सर में काफ़ी प्रॉब्लमें आने लगी। मैं अपनी याददाश्त भी खो बैठा था, कुछ मुझे याद नहीं रहता था, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था बोलना। उसमें क्रेनियोफ्रेंजियोमा नाम का एक ट्यूमर आया था। ये काफ़ी खतरनाक ट्यूमर होता है, हालांकि कैंसर नहीं होता, पर ये इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी जरूरी स्ट्रक्चर से चिपकी होती है, जिसकी वजह से इस ट्यूमर को निकालना डिफिकल्ट होता है। 2 साल से हम इनका 3 बार MRI करा चुके हैं। इन्होंने मुझे नई दिशा और दशा दी है, एक नया जीने का आयाम दिया है, एक नया मोड़ दिया है, नया जीवन दिया है। हमने बचे हुए ट्यूमर में रेडिएशन का भी कराया था, रेडिएशन थेरेपी। मिस्टर राहुल गुप्ता जी ने मुझे बताया कि आपका जो ट्यूमर है वो बहुत कम निम्न मात्रा में रह चुका है और मैं स्वस्थ हूँ। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर में। और आज बात होगी एक रेयर तरीके के ट्यूमर के बारे में, क्रेनोफ्रेंजिमा ट्यूमर, जो बेहद ही रेयर है। और ये ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि ये रेयर ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता है। इसके लक्षणों के बारे में अगर बात करें तो हेडेक, विजन प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ग्रोथ एब्नॉर्मलिटीज और वेट चेंजेस होना, कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस होना। ऐसा एक केस जो है वो फोर्टिस नोएडा में पाया गया है और फोर्टिस नोएडा में इस तरीके के कई केसेस लगातार आते रहते हैं, लेकिन ये एक बेहद ही रेयर तरीके का ट्यूमर है जिसका इलाज सर्जरी को बताया जाता है। अक्सर जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं या फिर ट्यूमर के मरीज जो हैं वो इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि क्या सर्जरी सेफ हो सकती है, अगर हम सर्जरी के लिए जाएंगे तो वो कितनी सक्सेसफुल होगी। तो आज के इस खास रिपोर्ट में हम एक ऐसे पेशेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे रेयर तरीके का ट्यूमर था, यानी कि क्रेनोफ्रेंजिमा जो ट्यूमर आपने नाम सुना है, वो बीमारी थी, वो प्रॉब्लम था, वो ट्यूमर था। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम का निष्कर्ष निकालने के लिए सर्जरी की गई और सर्जरी सफल भी रही। न्यूरो और स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता और उन्होंने ही इस रेयर ट्यूमर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, सर्जरी की है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल गुप्ता का क्या कहना है इस ब्रेन ट्यूमर को लेकर और इस सर्जरी को लेकर, वो आप सुन लीजिए। नमस्कार, हमारे साथ पेशेंट है मिस्टर महेश, जो कि हल्द्वानी से भी आगे पिथौरागढ़ है, उसके पास एक विलेज है, वहां से आए हैं। ये हमारे पास 2 साल पहले आए थे। इनको विजन में प्रॉब्लम थी और हमने इनका MRI कराया था। उसमें क्रेनियोफ्रेंजियोमा नाम का एक ट्यूमर आया था। ये काफ़ी खतरनाक ट्यूमर होता है, हालांकि कैंसर नहीं होता, पर ये इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी जरूरी स्ट्रक्चर से चिपकी होती है, जिसकी वजह से इस ट्यूमर को निकालना डिफिकल्ट होता है। हमने इनसे पूरा वार्तालाप किया, इनको समझाया बीमारी के बारे में, ये कन्विंस हुए और फिर ये सर्जरी के लिए तैयार हुए। 2 साल से हम इनका 3 बार MRI करा चुके हैं और उसमें अब ट्यूमर है और कम हो गया है। हमने बचे हुए ट्यूमर में रेडिएशन का भी कराया था, रेडिएशन थेरेपी, जिससे कि उस ट्यूमर को कंट्रोल करने में हमें आसानी हुई। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है, सिम्टोमेटिक नहीं है और वो बहुत खुश है और इसी विषय में वो आपको अपने बारे में बताएंगे। तो ये तो बात हुई डॉक्टर राहुल गुप्ता की, और अब हम आपको मरीज यानी कि महेश जी की बात सुनवा देते हैं। महेश की सर्जरी जो है, सर्जरी के बाद अब मरीज में काफी अच्छे फर्क नजर आए हैं। मरीज का कहना है कि पहले दोहरे पड़ते थे, भूलने की समस्या बनी रहती थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अब मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। आप महेश जो हैं उनकी रिपोर्ट देखिए आगे। नमस्कार, मेरा नाम महेश प्रीठा है। मैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपा जिले से आता हूं। मेरे को 2019 में सर में काफ़ी प्रॉब्लमें आने लगी। मैं अपनी याददाश्त भी खो बैठा था, कुछ मुझे याद नहीं रहता था, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था बोलना। फिर धीरे धीरे मेरे को सर में दर्द भी होने लगा और दौरे भी पड़ने लगे। फिर मैंने श्रीमान डॉक्टर राहुल गुप्ता जी के बारे में मुझे पता चला, मुझे सजेस्ट किया गया और मैं फोर्टिस नोएडा आया और श्रीमान राहुल गुप्ता जी के द्वारा मुझे काफ़ी हिम्मत दी गई और मुझे ऑपरेट करने के लिए बोला गया, तो मैं तैयार हो गया। जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं तुरंत 1 घंटे में होश में आ गया और उसके बाद मेरा यहीं से फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से रेडिएशन हुआ और उसके बाद मैं स्वस्थ हूँ।
आज मैं पर 6 महीने या कभी साल भर में यहाँ पे दिखाने आता हूँ। आज मैं पुनः अपना MRI और सारे ऑर्गन टेस्ट के लिए यहाँ पे चेकअप के लिए आया हूँ। और जैसा कि अभी डॉक्टर मिस्टर राहुल गुप्ता जी ने मुझे बताया कि आपका जो ट्यूमर है वो बहुत कम निम्न मात्रा में रह चुका है और मैं स्वस्थ हूँ। मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी हैं। छोटा सा परिवार है, 2 मम्मी पापा हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, मैं हूँ, बीवी है, सब मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फोर्टिस परिवार का और परम श्रद्धेय डॉक्टर मिस्टर राहुल गुप्ता जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक नई दिशा और दशा दी है, एक नया जीने का आयाम दिया है, एक नया मोड़ दिया है, नया जीवन दिया है। और मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ सहज और सस्ते में इलाज होता है और सारा डॉक्टर स्टाफ, नर्सें सभी बहुत सहयोग करते हैं, बहुत निम्रता से पेश आते हैं। और ज़्यादा कहीं के चक्कर में ना पड़ें, आप सीधे अपना नोएडा आएँ और अपना सफल इलाज कराएं। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और पुनः मैं फोर्टिस परिवार का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, हार्दिक आभार अदा करता हूं। पुनः एक बार डॉक्टर श्रीमान राहुल गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह वो हर किसी को एक नई दिशा, नया जीवन, नया आयाम, एक जीने की नई राह दिखाएं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड के आदि कैलाश से आता हूं, माँ पूर्णागिरी के धाम से आता हूं। मैं माँ पूर्णागिरी माता से फोर्टिस परिवार के लिए व अपने श्रद्धेय मिस्टर राहुल गुप्ता जी के लिए उनके सुख, समृद्धि, उन्नति व दीर्घायु की कामना करता हूं। पुनः मैं फोर्टिस परिवार का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।